हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाई डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम बस 5 दिन बचे हुए हैं। हम सब लोगों को धैर्य रखना है, अपने कंसंट्रेशन को भंग नहीं होने देना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। रोज हम भूलते थे, आज भी भूल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर मैं हूं आपके लिए याद कराने के लिए बैठा हूं। चलिए आज इस छोटे से वीडियो में हम जनगणना याद करने वाले 15-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है। जनगणना का किस्सा आज की तारीख में खत्म करते हैं। चलो इसको पूरा याद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को स्मरण कर लें और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को स्मरण कर लें और फिर आ जाते हैं मूल प्रश्न पर, जो कि जनगणना है। तो जनगणना में पहले हम मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं। देखिए हमें दो प्रकार की जनगणना पढ़नी है, एक मध्य प्रदेश की जनगणना और फिर भारत की जनगणना। तो हमें मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा घुसना है, भारत की जनगणना में हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी 3-3 राज्य हमको याद करने रहेंगे। चलिए इस मैटर को निपटा लेते हैं। सबसे पहले आपको जो मूल बात याद करनी है वो जनगणना में मध्य प्रदेश की जनगणना का आकार क्या है। तो बड़ा सिंपल सा है। 2011 में जो मध्य प्रदेश की जनगणना हुई उसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी 726,26,809। बड़ा सरल सा है ये। भारत की जनसंख्या का 6% था और भारत की जनगणना में 6ठा स्थान था। ये याद रखना, 6ठा ही स्थान था 2011 की सेंसस के हिसाब से। लेकिन जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हट गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो फिर हम जनसंख्या में 5वें नंबर पे बन गए। तो हम यहाँ क्वेश्चन याद रखना, अगर वो वर्तमान स्थिति पूछेगा तो हम जनसंख्या में 5वें नंबर पे है, और अगर वो 2011 आंसर का पूछ लेता है तो फिर 6ठा ही लगाना, ज्ञान मत बांटना। वहां पे बहुत सारी किताबों ने 5 लिखकर कंफ्यूज किया है बच्चों को। और क्या बात है हमारे काम की। तो क्षेत्रफल में हम अपने आप को देख लेते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। क्षेत्रफल जो है उसमें अगर हम भारत और मध्य प्रदेश भारत की तो मध्य प्रदेश को देखें तो हमारा क्षेत्रफल 308,252 है, जो कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का 9.38% है। तो मतलब हमारे पास इतना भारत का क्षेत्रफल है, 6% जनसंख्या है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम लगभग भारत के मध्य के राज्य हैं और क्षेत्रफल लगभग 10% है। 10% इसलिए याद कर रहे हैं ताकि वो आसानी से याद रह जाए। अगर इस वृद्धि दर की बात, इसी में वृद्धि दर की बात की जाए तो भारत मध्य प्रदेश की वृद्धि दर 3.5% रही। ये सब कुछ आपको याद है, मैं केवल माहौल बनाने के लिए 4-5 बातें कर लिया हूं। चलो अब मूल बात याद कराने पे आता हूं। हमें सब कुछ याद है, हम केवल आगे की मूल बात पर आ जाते हैं कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो 3-4 जिलों को क्रम से जमवा रहा है, या तीसरा नंबर या दूसरा नंबर या अंतिम जिला, ऐसा कुछ न कुछ पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश में जिला पूछा जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या जो 2011 में थी वो आज भी है, क्योंकि जिले सर्वाधिक में कभी चेंज नहीं हुए, 11 के जो थे वो आज भी हैं। आपको याद रखना है इंदौर, जबलपुर और सागर ये सर्वाधिक जनसंख्या के जिले हैं। अब हम कैसे याद करें, तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या के जिले हम जब याद करें तो एक मालवी शब्द है, आप याद रख लो, आई जाओ साब। आपको जब कोई ये बोले कि हमारे यहां आई जाओ साब, तो आप समझना है कि वो सबसे बड़े दिल वाले लोग हैं, सबसे बड़े जनसंख्या वाले जिले हैं। तो आई से मैं आई लिख दूं, जाओ से मैं जे लिख दूं और साहब से मैं एस लिख दूं। आई फॉर इंदौर बन जाएगा, एस फॉर जबलपुर और जी फॉर जबलपुर और एस फॉर सागर बन जाएगा। आपको ये बड़ी आसानी से याद हो गया। देखो आई जाओ साब, ऐसे आपने एक वर्ड लिख दिया, बस इस वर्ड से सारी प्रॉब्लम सोल्व तो हो गई। कि यही तो पूछा जा रहा है एग्जाम में कि जनसंख्या के सर्वाधिक 3 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने वाले 3 जिले कौन से, इंदौर, जबलपुर और सागर। और ध्यान रखना हमें पूरा का पूरा फोकस करना है 2011 की जनगणना पर, उसके बाद की जनगणना की बात मत करो। तो ये कहानी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। क्या बोला, सर्वाधिक जनसंख्या कहां होगी, जो सबको अपने पास बुला ले, वो कह रहे हैं आई जाओ साहब, आई जाओ साहब, आई जाओ साहब। चलो कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले, देखो अब न्यूनतम जनसंख्या में हमें क्या याद करना है, हरदा, उमरिया और श्योपुर। आपको क्या याद करना है, हरदा याद करना है, उमरिया याद करना है और श्योपुर याद करना है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अब मैं ताजे अभी वर्तमान में जो 2023 में 3 नए जिले बन गए, 53, 54, 55, उनकी भी बात कर लूंगा। लेकिन अगर इसको हम याद करें तो जहां न्यूनतम जनसंख्या होती है वहां लोग हंसते हैं ना, वहां उसके ऊपर क्या लोग रहते हैं,
हंसते हैं, HUS हिंदी वाला मैसेज लैंग्वेज वाला हंस लिख दो, उस पर लोग हंसते हैं। तो जहां देखो सर्वाधिक जहां जनसंख्या रहेगी वहां लोग बुलाएंगे आई जाओ साहब हमारे यहाँ, तो सर्वाधिक हो जाएंगे। और जहां लोग बहुत हंसेंगे लोगों पर वहां न्यूनतम जनसंख्या हो जाएगी। तो हरदा, उमरिया और श्योपुर, ये याद रखना, हरदा, उमरिया और श्योपुर। ये जो मैंने बताया ये 2011 की जनगणना के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर हमसे 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ लेता है। अब यहां देखो नंबरिंग आपकी डिस्टर्ब मैंने कर रखी है जानबूझकर, क्यों कर रखी है, क्योंकि असली में अगर उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्तमान में कौन सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला है जनसंख्या वाला, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। देखो ये था 2013 में हमारे यहां आगर मालवा बना। क्या बना? आगर मालवा। तो जब आगर मालवा बना उसकी जनसंख्या भी इतनी ही थी। कितनी थी? 5,70,410। केवल इन 65 का डिफरेंस था। तो सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया? आगर मालवा। आप सबको याद है। फिर 2018 में हमारे यहाँ क्या बना? आगर मालवा के बाद निवाड़ी बना दिया हमने 2018 में। तो निवाड़ी की जो जनसंख्या थी वो 5 लाख के बाद 4,10,000 हो गई थी। तो ये उस सबसे छोटा जिला हो गया। और अभी 2023 में 3 जिले बनाए गए हमारे यहाँ। तो 23 में जो 3 जिले बनाए गए उसमें 2 जिले जो महूगंज है और मेहर है, ये तो बड़े बड़े जिले, इनकी जनसंख्या 6-6 लाख है दोनों की। मेहर की भी जनसंख्या 6 लाख है और महूगंज की भी जनसंख्या 6 लाख है। तो ये तो सबसे छोटी जनसंख्या के जिले नहीं हो सकते। लेकिन ये जो पांडुरना बना छिंदवाड़ा से, पांडुरना जो जिला बना इसकी जनसंख्या कम है, 4,10,000 है। सॉरी, इसकी जनसंख्या 3,10,000 है। तो अब सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला क्या? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पहला आंसर होगा पांडुरना। क्या हो जाएगा? पांडु। तो जहां सबसे कम जनसंख्या वो पांडु है। तो पांडु के बाद क्या आएगा? पांडु के बाद अब यहां देखो पहले निवाड़ी बना तो उसके पहले निवाड़ी आएगा। तो पांडु और निवाड़ी का अनाड़ी कर लो तो अनाड़ी, और फिर आगर मालवा। ये 3 जिले आपके रिवर्स गियर बना लो। 2013 में बना, 2018 में बना और 2023 में बना। 23, 18 और 13 इस तरीके से याद करो तो याद हो जाएगा। देखो हमने पूरी कहानी याद कर ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आई जाओ साहब याद हो गया। कम जनसंख्या वाले 2011 के हिसाब से HUS, हरदा, उमरिया और श्योपुर याद हो गया। अगर नए वर्तमान स्थिति के हिसाब से जो जिले पूछ ले तो फिर आ जाएगा पांडु था, अनाड़ी था और आगर मालवा। अगर मगर करता रहता था। पांडु, अनाड़ी, अगर मगर, ये 3 जिले जो हैं वो आपके मूल जिले हो जाएंगे। अगर ये दिमाग में घुस गया हो तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करना, क्रूशियल टाइम है। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अगर मेरे पढ़ाने से आपको लग रहा है कि मेरे इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपको कुछ याद हो रहा है, मैं एड ऑन कर पा रहा हूं आपके में, तो ही वीडियो कंटिन्यू करना। ईमानदारी से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। डबल में फालतू चीजें पढ़ पढ़ के वेस्ट मत करो टाइम। ये वीडियो देखना बंद कर दो। चलो आगे बढ़ो। अब हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, अब मतलब सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देख लेते हैं। तो घनत्व वाले जिले कैसे याद करेंगे? देखो जहां सबसे ज्यादा बीज बोया जाता है, जहां सबसे ज्यादा बीज बोया जाता है वहां जनघनत्व ज्यादा होता है। कितना सरल है। ज्यादा बीज जहां बोए जाएंगे वहां जनघनत्व ज्यादा रहेगा। जैसे अभी सोयाबीन की बोनी हुई, सोयाबीन के बोने का समय आया, कहीं कहीं पर हम सोयाबीन ज्यादा डाल देते तो वहां पौधों का जनघनत्व ज्यादा होगा। तो जहां बीज बोए जाते हैं वहां जनघनत्व ज्यादा होता है। और जहां डीएसपी की पोस्ट ज्यादा होती है वहां जनघनत्व कम हो जाता है, क्योंकि डीएसपी डंडे मार मार के लोगों को भगा देगा। तो बीज बोते हैं तो बीज से हो जाएगा भोपाल, याद रखना, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। ये हो गए 3 जिले आपके। कौन से? जनघनत्व में 3 सबसे बड़े जिले। बीज बो दो, क्या बो दो? बीज बो दिया तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर याद हो गया होगा। देखो कोड सब बनाते हैं, कोड बनाना आसान काम है, सबसे आसान काम बनाना ही कोड है, लेकिन उस कोड को हमको ग्रहण कर लेना, उसे याद रख लेना बड़ा कठिन काम है। इसलिए कोड सब नहीं बनाने चाहिए। चलो डीएसपी आ जाओ। जो जहां देखो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले क्या हो गए? जहां सबसे ज्यादा बीज बो दिया तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ये 3 जिले याद हो गए आपको। अब अगर आगे देखूं मैं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो वहां जहां डीएसपी की पोस्टिंग ज्यादा रहती है, जहां ज्यादा डीएसपी रहते हैं वहां जनसंख्या कम हो जाती है, क्योंकि डीएसपी डंडस मार मार के जनसंख्या भगा देंगे। तो डीएसपी से डी फॉर डिंडोरी हो जाएगा, याद हो जाएगा, डी फॉर डिंडोरी। एस फॉर श्योपुर हो जाएगा।
श्योपुर हो जाएगा और P फॉर पन्ना हो जाएगा। तो आपको याद रह जाएगा, याद रख लेना, सबसे कम डिंडोरी, फिर 104 और 142, तीनों डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना, ये तीनों आपको, मुझे लग रहा है कि मैंने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया होगा। देखो 2 कोड अभी तक बताए हैं। पहला, सर्वाधिक जहां जनसंख्या हो वो बोलते हैं आई जाओ साहब, और जो न्यूनतम जनसंख्या वो बोलते हैं हंसते हैं, हंस 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 कर। याद हो गया। अब जनघनत्व बताया मैंने, जनघनत्व जहां सर्वाधिक होता है वहां क्या होता है, ज्यादा बीज बोए जाते हैं, तो बीज बोए जाते हैं तो BIJ, तो बीज में B फॉर भोपाल, इंदौर और जबलपुर, और जहां DSP होते हैं वहां जनघनत्व कम हो जाता है, तो डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। याद हो गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर याद नहीं हो रहा है ना तो तकलीफ मत करो, फिर वीडियो पर टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको इतना समझ आ गया होगा तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो मेरे साथ आगे बढ़ो, अगला पॉइंट पे चलते हैं। न्यूनतम और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले याद कर लेते हैं। ये 2011 की जनगणना से याद करा रहा हूं ना, शुद्ध रूप से याद रख लेना। तो दशकीय वृद्धि जो है वो कहां हुई सबसे ज्यादा, इंदौर में, फिर झाबुआ में और फिर भोपाल में। कैसे याद करोगे, तो इसे मैंने ई निकाला, यहाँ झा निकाला और यहाँ भो निकाला, है ना। तो ये इसे बी इंग्लिश वाला निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा वो। तो इसको ई इमली वाला ई रहन दो, इसको जे वाला ज कर दो, इसको बी कर दो, ई जब। देखो अजब होता है ना, अजब भी एक कोड है, आगे आएगा वो, अजब और इजब। इजब याद रख लो, जहां दशकीय वृद्धि हो रही है, दशकीय वृद्धि हो रही है वहां इजब है। क्या है ये, इजब है, अजब है, गजब है। मध्य प्रदेश तो अजब गजब है, तो यहाँ अजब एक कोड बनाना था, अजब, लेकिन मैंने बना दिया इजब। वो अजब जो है वो हम बनाएंगे कहां, हमारी जब साक्षरता आएगी तो इजब याद रख लो, इजब और अजब 2 कोड बनाए हमने। तो इजब मतलब इंदौर, झाबुआ और भोपाल, ये 3 जिले कौन से हो गए जहां दशकीय वृद्धि जब ज्यादा हुई, और अब कम दशकीय वृद्धि दर वाले। तो साथ में याद कर लो, ये इजब है, इजब, और यहां कर लो ABC। सब न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहां होगी, ABC में होगी। कहां होगी, A फॉर अनूपपुर, B फॉर बैतूल, C फॉर छिंदवाड़ा। देखो ये छिंदवाड़ा लिख दिया, ये बैतूल लिख दिया और ये अनूपपुर लिख दिया। तो अनूपपुर का निकाला A, बैतूल का निकाला B और छिंदवाड़ा का निकाला C। तो आपकी दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हो गए, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले हो गए ABC, अधिकतम दशकीय वृद्धि दर वाले हो गए इजब। याद रह जाएगा इजब, IZB मत करना, इजब करना, तो याद हो जाएगा ये। तो 3 चीजें मैंने आपको अभी तक बताई, एक बार फिर रिवाइज कराऊं। क्या क्या बताया, देखो सबसे पहला बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, आई जाओ साहब। न्यूनतम जनसंख्या वाले क्या हो गए, हंस दिए वहां तो हंस दिए। फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, तो वहां ज्यादा बीज बो दिए, न्यूनतम जनघनत्व में DSP आ गया। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में इजब हो गया, और अजब गजब हो गया वहां तो, और दशकीय वृद्धि न्यूनतम में क्या हो गया, ABC हो गया। तो याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात में। तो देखो लिंगानुपात में 2 कोड, सर्वाधिक बनाना पड़ेगा और न्यूनतम बनाना पड़ेगा। तो सर्वाधिक क्या है, जहां हम बाम लगा लेते हैं ना, तो बम डिगी 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 बम, वो गाना सुना है ना, बाम डी बाम, जहां बाम लगा दिया हमने बहुत सारा, तो वहां लिंगानुपात बढ़ गया। जहां बाम लगा दिया है ना, वहां लिंगानुपात बढ़ गया। यहाँ चौथा डिंडोरी है, 4 याद करा देता हूं चलो इसमें, बाम डी है ना, तो ये बाम लगा दो आप। वो झंडू बाम वाला बाम जो है ना, वो ये मैं झंडू बाम हुई, वो वाला गाना आया था एक, वही बोला मैंने। तो बाम जो है, जहां बाम लगा दिया, बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला, फिर डिंडोरी है, तो जहां बम डिगी डिगी बम बम हो गया, वहां पर क्या हो गया, लिंगानुपात ज्यादा हो गया। ये गाने को जोड़ लो, है ना, मजाक मत उड़ाना, मैं आपको सीरियसली याद करा रहा हूं। जहां बम डिगी डिगी बम होगा, वहां बम डिगी डिगी है ना, तो बम डिगी डिगी जहां होगा वहां क्या होगा, लिंगानुपात ज्यादा होगा। चलो आगे, अब हंसो मत ना, हंसना बंद करो और आगे बढ़ाओ। चलो तो 1021, 1011, 1007, 1008 ऐसा हमको याद रखना है। अब न्यूनतम लिंगानुपात कहां होगा, देखो जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो और आसान है। कैसे आसान है भैया, तो देखो जहां लड़की नहीं होगी, लिंगानुपात कम माने लड़कियां कम, तो उनको तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी। क्या मांगनी पड़ेगी, भीख मांगेंगे गंवार। क्या मांगेंगे, भीख मांगेंगे गंवार। क्या मांगेंगे, भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे। क्या मांगेंगे, ये देखो मैंने एक शब्द लिख दिया भाई, जहां न्यूनतम लिंगानुपात होगा वहां भीख मांगे, वो लोग क्या मांगे, भीख मांगे। तो भी से भिंड, म से मुरैना और ग से ग्वालियर। तीनों कितना आसान है, देखो भीख
ये भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे, क्योंकि वहां लड़की नहीं है, लड़की ही तो लक्ष्मी होती है। ध्यान से सुनना, कोट को जोड़ देते हैं हम। देखो, लिंगानुपात कम होने का मतलब है लक्ष्मी का अभाव। वहां जहां लक्ष्मी नहीं है, जहां लड़की नहीं है, जहां लक्ष्मी नहीं है, उनको भीख मांगनी पड़ेगी। तो भीख कैसे मांगेंगे? भफ और भिंड मांगेंगे, मुरैना और ग्वालियर। तो भीख मांगेंगे, ये क्या हो गया? भीख मांगे, भीख मांगे, भीख मांगे। बोल दो इसको 3-4 बार तो याद हो जाएगा। मेरा कोई दुश्मनी थोड़ी भिंड मुरैना ग्वालियर से, लेकिन फिर भी मुझे अपने बच्चों को याद तो कराना है, तो वो भीख मांगे, याद हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात बम डिगी डिगी बम बम, याद हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात भीख मांगेंगे, याद हो गया। चलो आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, मतलब सर्वाधिक शिशु और बच्चा, ये शिशु में अधिकतम और न्यूनतम याद कर लेते हैं। देखो, हमने सर्वाधिक लिंगानुपात में क्या याद किया है? बाम डी, है ना। ये बम डिगी डिगी याद किया है, तो ये बी हटा दो। ये बी जब हटाया तो ये जो है, ये 3 जिले बन गए न्यूनतम बच्चों के शिशु लिंगानुपात में। ये 3 जिले आ जाएंगे। ए फॉर अलीराजपुर, बी एम फॉर मंडला, डी फॉर डिंडोरी। तो ए फॉर अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये तीनों क्या हो गए? अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाले जिले हो गए। और ऐसे ही न्यूनतम लिंगानुपात वही का वही है। देखो, भीख मांगेंगे था ना हमारा कोड, भीख मांगे, ये भीख मांगे है ना कोट, भीख मंगे है। तो भीख मंगे जो कोट है, ये भी से भिंड था, मुरैना और ग्वालियर था। उल्टा कर दो, ये मुरैना को ऊपर ले जाओ, ये मुरैना को ऊपर ले गए छोटे बच्चों के लिंगानुपात में। फिर ये ग्वालियर ऊपर चला गया, भिंड सबसे नीचे आ गया। तो मुरैना, ग्वालियर और भिंड, ऐसे ही कंपैरिजन कर लो। यहां कोड मत बनाना, क्योंकि फिर ज्यादा कोड दिमाग खराब करके कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए ज्यादा कोड मत बनाना। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ सर्वाधिक साक्षरता की बात कर देते हैं, जहां साक्षरता ज्यादा है। देखो, जिन लोगों के पास साक्षरता अलग है, उनकी जेब में पैसा खूब होगा, वो जीब में बैठकर घूमेंगे। तो जेब में पैसा होगा, जीब में घूमेंगे। तो ये जीब में बैठकर घूमेंगे ना। जीप कंपास एक गाड़ी आती है, जीब में बैठकर घूमते हैं ना आजकल, वो थार वाली गाड़ी को जीब बोलते हैं। तो जीब भर के, जी भर के जीते हैं, जेब भर के खर्चा करते हैं, जीब में घूमते हैं। तो जे फॉर जबलपुर याद हो जाएगा, जबलपुर। आई फॉर इंदौर याद हो जाएगा, और बी फॉर भोपाल याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि साक्षरता में इतनी कठिनता है। साक्षरता, जिनकी जो साक्षर है उनकी जेब में ज्ञान बहुत है, उनकी जीब में बैठकर घूमते हैं वो। तो जीब में बैठकर, तो जे फॉर जबलपुर, ए फॉर इंदौर और बी फॉर भोपाल, याद हो गया होगा। आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब न्यूनतम साक्षरता, तो न्यूनतम, जहां न्यूनतम साक्षरता, वो तो अजीब ही लोग होंगे, अजीब गरीब लोग होंगे। वो कौन से होंगे? अजीब, क्या लिखा? अजीब। ऐसे अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी क्या अजीब लोग हैं यार, साक्षर ही नहीं है। अजीब लोग हैं, साक्षर ही नहीं है। तो न्यूनतम साक्षरता में अजीब, कितना सरल है। देखो, सर्वाधिक साक्षरता में जीब में घूम रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, तो जीब में घूमेंगे। और न्यूनतम साक्षरता में अजीब गरीब लोग होंगे, तो अजीब, कितना सरल है। से अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। याद हो गया दोस्तों? अगर याद हो गया हो तो एक बार मैसेज करके, कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि मैं ये सरलतम कोड आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आपको जो जो नहीं आ रहा है वो सब पढ़ाऊं, तो आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करनी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं। अब सर्वाधिक साक्षरता तो हमने पढ़ ली, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता में महिला साक्षरता पढ़ते हैं। महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता, तो इसको बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो। देखो, हमने जीप बनाया था ना हमारा कोड, इस बी को आगे कर दो तो बस पूरा बी फॉर आगे चला गया, तो बी आई जी, है ना। ये बी जी आई, तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर। इसको बस मन से घुमाना थोड़ा सा। अब महिला साक्षरता में वही का वही रिपीट होगा। न्यूनतम महिला साक्षरता में वही, अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं। तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, ये महिला साक्षरता में सेम टू सेम कोड रिपीट हो गया। अब आ जाओ पुरुष साक्षरता। ये है पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक वाला जो है वो वही है, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। तो ये वही जीप बनेगा हमारा। और न्यूनतम में थोड़ा डिस्टर्ब होगा। न्यूनतम में अलीराजपुर, खंडवा घुस गया बीच में बड़वानी के स्थान पर, अजीब। ये थोड़ा सा जरा सा एक वर्ड चेंज कर लेना तो दिमाग में सेट हो जाएगी। अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी की जगह क्या हो गया? अलीराजपुर, खंडवा और झाबुआ हो गया है। थोड़ा सा अपने मन से घुमा लेना यहां। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अनुसूचित जाति जहां सर्वाधिक है, वो वाले 3 जिले याद करने हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले, है ना। देखो, सीरियसली ये हमें याद करने हैं। अगर याद करने हैं तो चलो याद कर लेते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा टफ होगा।
यहां मैं है ना चाहता हूं कि आप कोड ना बनाओ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब आपके कोड जो है वो कंफ्यूज करने वाले शुरू हो जाएंगे। तो अब यहां से दो तीन चीजें मन से याद कर लो। हमें याद करनी है एससी। एससी कहां ज्यादा पाई जाती है? तो देखो, एससी इंदौर में ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद उज्जैन में, और फिर उसके बाद सागर में। ये तीन मुझे याद कर लगता है कि ये तीनों ही विकसित जिले, स्मार्ट सिटीज के जो जिले हैं उनमें से है। तो विकसित जिले इसलिए इनको आसानी से। तो कुल मिलाकर के अब हम अनुसूचित जाति के जो भी आंकड़े हैं वो याद कर लेते हैं। देखो, अनुसूचित जाति के आंकड़े कोड बनाकर मत याद करो, मेरे हिसाब से इसमें एक लॉजिक डाल दो। कैसा लॉजिक? एससी और एसटी में दोनों में कौन ज्यादा सक्षम है, कौन ज्यादा विकसित है? एससी। और विकसित है तो विकसित जिलों में ज्यादा होगी। तो विकसित जिले कौन से हैं? विकसित जिले हैं इंदौर, विकसित जिले हैं उज्जैन, और विकसित जिला सागर है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में लिए गए जिले हैं ना। तो स्मार्ट सिटी वही है विकसित जिले जहां विकसित थे। तो ऐसे आपको ही बहुत कॉमन तरीके से इस फॉर्मेट में याद करना है, क्योंकि ज्यादा कोड बना लो तो फिर अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब न्यूनतम वाले में कोड बना लो। देखो, एससी अगर कम पाई जाएगी तो वहां झाड़ ज्यादा पाए जाएंगे। क्या? झाड़ पेड़ ज्यादा पाए जाएंगे। पेड़ होते हैं ना, पेड़ को हम पेड़ झाड़, झाड़ फूक, ये सर पेड़ झाड़ जो है वो ज्यादा पाए जाएंगे। तो झाड़ मतलब कि झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी। तो झाड़ हो गया ना, ये झा और ड। तो झाड़ तीनों बन जहां ज्यादा पाए जाएंगे वहां एससी कम पाई जाएगी, या जहां एससी कम पाई जाएगी वहां झाड़ ज्यादा पाए जाएंगे। हमने जोड़ लिया। अनुसूचित जाति का प्रतिशत, ये हम याद मत करो, ये ज्यादा मतलब, क्योंकि खूब सारी चीजें याद कर लो तो फिर गड़बड़ करने लग जाते हैं। उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़। तो आपने वैसे सुना होगा वो उदय नाम का, UDAI, उदय, उदय जो हमने याद किया था ना, आधार कार्ड बनाने वाली संस्था या आधार कार्ड के लिए निर्माण। तो ये UDAI, उदय वाली संस्था ही है वैसे तो, उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़। मगर फिर भी इसे याद मत करो। यहाँ पे झाड़ की जगह झाम आ गया है। क्या आ गया है? झाम आ गया। ताम झाम होता है ना, वैसे ताम झाम ना होते हुए झाड़ ना होते झाम ताम झाम हो गया है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये कोड मत बना के याद करो, ज्यादा कोड बनाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब एसटी पे आते हैं। एसटी का सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या याद कर लो। तो ये है धार, ये है बड़वानी और ये है झाबुआ। देखो कैसे, झाबुआ जो है ये तो याद रहता है कि भैया एसटी सबसे ज्यादा कहां है? धार, बड़वानी, झाबुआ में। कैसे याद करोगे? अगर आप मैप देखोगे तो एक क्रम से आपको दिखेंगे, धार, झाबुआ और बड़वानी, ऐसे तीन क्रम से ही दिखेंगे। तो इसे आप मैप के माध्यम से याद करो, क्योंकि अभी कोड बहुत हो गया, मैंने आपको कोड बहुत सारे बना दिए। तो धार, झाबुआ और बड़वानी, या धार, बड़वानी और झाबुआ। लेकिन इनमें क्या होगा, आगे पीछे आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? देखो, धार, बड़वानी और झाबुआ, इनको याद करने के लिए अपन न्यूनतम वाले का सहारा लो और उसके बिहाफ पर इसको याद कर लो। कैसे? देखो, भिंड, दतिया और मुरैना। देखो, जो भिंड, दतिया और मुरैना है ये बीडी बन रहा है ना, बी डी बन रहा है। तो यहां बी आगे है और डी, तो बी जब आगे होगा तो न्यूनतम होगा, और डी जब आगे होगा तो अधिकतम होगा। अब देखो, यहां और यहां में रिलेशन बन रहा ना, यहाँ डी आगे है, यहाँ बी पीछे है, और यहाँ डी पीछे है और बी आगे है। तो न्यूनतम में बी आगे और अधिकतम में डी आगे। तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। अब आगे आते हैं एसटी की जनजाति वाले प्रतिशत में जिले। प्रतिशत में अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। तो देखो, अ से अ रख दिया हमने, यहां झा हो गया और अजब, ये तीनों का कोड बन गया। अजब जगह है जहां प्रतिशत ज्यादा है जनजातियों का, वो तो अजब ही जगह होगी ना। और ये वही सेम टू सेम है, भिंड, मुरैना, दतिया। तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं। मुझे लग रहा है कि अपने मध्य प्रदेश की जो जनगणना थी वो समाप्त हो गई। मध्य प्रदेश की जनगणना का याद करने वाला पूरा कॉन्सेप्ट हमने याद कर लिया है। उम्मीद है आप सब लोगों को याद हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं भारत की जनगणना पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? भारत की जनगणना याद कर रहे हैं। चलो कर लेते हैं। 2011 ईस्वी जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121,08,54,977। कितनी थी? 121,08,54,977। मुझे तो पूरी याद है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पुरुष इतने थे और महिला इतनी थी। तो पुरुष का परसेंट याद रखना, 51-47 है, महिलाएं 48-53 है। कैसे? देखो, होना चाहिए था 50-50, लेकिन हमने क्या किया कि इसमें पुरुष में एक बढ़ा दिया, और इसका जो 47 है इसकी बजाय यहां 48 में यहां एक बढ़ा के दे दिया।
तो 47 यहाँ है, 48 यहाँ है, मतलब ये 47 की बजाय 48 कर दिया और कुल मिला के 51 और 47 था, तो फिर यहाँ 48 और आगे 53 कर दिया है। ये याद रख लेना, 51 का 53, 48 का 47, दोनों कंपैरिजन में याद करोगे तो याद हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 17.5% थी, मतलब 17.5% लोग बढ़े थे हमारी जनसंख्या में 10 सालों में। आगे वृद्धि दर अगर वार्षिक देखी जाए तो 1.97% से घटकर 1.64% हो गई थी, और ये हमें इतना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। हमारा जनघनत्व 325 से बढ़ करके 382 हो गया था, लिंगानुपात 933 से 943 हो गया था। अब अगर हम मध्य प्रदेश की तुलना कर लें तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 931 है, तो भारत का 943, मध्य प्रदेश का 931, 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। अब सीधे आ जाओ शिशु लिंगानुपात पे, 927, बहुत काम की बात नहीं है, 914 आपको ये लोड नहीं लेना है। साक्षरता पूरे भारत की 68.84% से बढ़कर 73 हो गई थी, तो भारत की जो 73 थी उसमें पुरुष साक्षरता 80% और महिला साक्षरता 64% थी। मध्य प्रदेश की अगर देखी जाए तो महिला जो साक्षरता थी वो 69 थी, और 69 को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, तो महिलाओं में मूलतः याद कर लेना ये 59 था और ये 80 था। 80 और 59 ये मध्य प्रदेश की साक्षरता हो जाएगी और ये भारत की साक्षरता हो जाएगी। तो याद है ये जनरली आप लोगों को, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, याद वहां करवाऊंगा जहां ज्यादा डिफिकल्ट होगी कहानी। यहां से जनसंख्या में 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से 3 बड़े राज्य हैं भैया? देखो यूपी में है ना बीजेपी हार गई, क्या हो गया, यूपी में भी हार गए, तो जहां यूपी में हार गए वही हमारा कोड हो गया। यूपी में कौन हार गया, बीजेपी हार गई, बीजेपी को उम्मीद थी कि वो ज्यादा सीट लाएगी यूपी में और वो यूपी में हार गई, तो हम एक कोड बना लिए यूपी में हार गए। क्या हो गया, यूपी में हार गए, तो यूपी से यूपी, में से महाराष्ट्र और हार गए से बिहार। देखो ये बिहार में ये हार लगा हुआ है, ये में लगा हुआ है और ये यूपी, तो यूपी में हार गए, क्या हो गया, यूपी में हार गए। अभी अभी रिजल्ट आया, ये पॉइंट मेम्स बहुत चला इसलिए मैंने ये कोड बना दिया। चलो आगे बढ़ो, न्यूनतम वाले देखो, न्यूनतम जो जनसंख्या है वो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में कहां है, न्यूनतम जनसंख्या हमारे जो सीमावर्ती राज्य है ना, तो मैं इसको क्या लिख दूं, कोड बनाने के लिए मैं इसको लिख दूं सीमा, लिख दूं ना सीमा, सीमा कैसे, तो सी से सिक्किम, म से मिजोरम और ए से अरुणाचल प्रदेश। देखो मैंने इसका जो न्यूनतम जनसंख्या है वो कहां है, वो सीमा पर है, तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश याद हो जाएगा आपको बड़े आसानी से। अधिकतम जनसंख्या वाले में यूपी में हार गए और न्यूनतम जनसंख्या में सीमा पर न्यूनतम जनसंख्या कहां है, न्यूनतम देखो सीमा पर बम फोड़ते रहते हैं अड़ोसी पड़ोसी हमारी सीमा पर, तो वहां लोग मर जाते हैं या वहां से पलायन करके अंदर आ जाते हैं, तो सीमा पर कम जनसंख्या है, तो न्यूनतम जनसंख्या सीमा पर है और अधिकतम जनसंख्या यूपी में हार गए। अब दशकीय वृद्धि पे आते हैं। हमारे देश में दशकीय वृद्धि में तीन राज्य हमको याद करने हैं, में है ना, देखो ये मेघालय का में लिया मैंने, है ना, मेघा। अब दशकीय वृद्धि है, दशकीय वृद्धि हो गई तो मेघा अब क्या करेगी, मेघा अब क्या करेगी, ये ऐसा लाइन जोड़ दिया, क्या करेगी, दशकीय वृद्धि है तो मेघा अब क्या करेगी, उसमें मेघा का क्या काम है उसमें, तो मेघा अब से अरुणाचल प्रदेश और ब क्या करेगी, तो ब से बिहार हो गया, तो मेघा अब क्या करेगी, मेघा अब, ये इसका कोड है। कोड बहुत सारे नहीं, मैं अब बहुत सारे टफ कोड नहीं, मतलब ऐसे ही आम बातें ही बता रहा हूं जिससे आपका कनेक्टिंग हो जाए, वहां 4 ऑप्शन में से 3 ढूंढ पाओ आप, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं, नहीं तो ये कोड भी नहीं बताता मैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं आपको कोड बताऊं, क्योंकि कोड ज्यादा होते हैं तो फिर गड़बड़ होने लगती है। अब क्या करेंगे, देखो जो 10 की वृद्धि कम है वो गांव नंगे हैं, नंगों के गांव है, वो नंगों के गांव है, इसलिए नंगों के गांव, नंगों के गांव ऐसे याद कर लो। जहां 10 की वृद्धि न्यूनतम हुई है वो नंगों के गांव है, वो नंगे लोग रहते हैं, इसीलिए वहां न्यूनतम 10 की वृद्धि कम हुई। तो नंगों के गांव कैसे याद करोगे, ये नागालैंड, नंगों से नंगालैंड है ना, के से केरल और गावा से गांव, मैंने ये गांव याद कर लिया, ये के याद कर लिया और ये नंगा, तो नंगों के गांव में कम 10 की वृद्धि हुई है, याद हो जाएगा, नंगों के गांव में कम 10 की वृद्धि।
और जहां ज्यादा वृद्धि है वहां मेघा आप क्या करेगी, मेघा आप क्या करेगी, और नंगों के गांव में 10 की वृद्धि कम। याद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जन घनत्व, अब जन घनत्व याद करना है। देखो देखो जहां बीबी की चलती है ना वहां 10 की जन लिंगानुपात ज्यादा होता है। बहुत सिंपल सी बात है। जहां बीबी की चलती है, बी की चलती है, तो बी से बिहार, बी से बंगाल और के से केरल। तो जहां बीबी की चलती है वहां लिंगानुपात ज्यादा होता है, और जहां पुरुष की चलती है वहां, या पति की चलती है वहां लिंगानुपात कम। तो बीबी की चलती है, याद हो जाएगा, बीबी की चलेगी तो लिंगानुपात कम हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, लिंगानुपात ज्यादा याद करना है तो वहां बीबी की चला दो, और न्यूनतम कराना है तो क्या कराना है, फिर न्यूनतम लिंगानुपात में तो और मजे से करो, और मजे से। न्यूनतम लिंगानुपात है ना तो मजे से रहेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात है तो सॉरी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है तो मजे से रहेंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, जन घनत्व है था मैंने लिंगानुपात हो गया। देखो जहां जन घनत्व ज्यादा रहेगा वहां बीबी की ज्यादा चलेगी, और जहां न्यूनतम जन घनत्व रहेगा वहां क्या होगा, वहां और मजे से रहेंगे। क्योंकि देखो जन घनत्व कम है, मैंने गलती से इसको लिंगानुपात बोल दिया तो थोड़ा सा माफी मांगता हूं, रिप्लेस कर लो उसको। जहां लिंगानुपात ज्यादा है, सॉरी जहां जन घनत्व ज्यादा है, ये मैंने पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग में छप गया मेरे भी, जन घनत्व जहां ज्यादा है वहां बीबी की ज्यादा चलेगी, है ना। तो बीबी की ज्यादा चलेगी तो बिहार, बंगाल और केरल, याद हो जाएगा, बिहार, बंगाल और केरल। इसको थोड़ा रिप्लेस कर लो, है ना, गड़बड़ कर दी थी मैं ना, अभी फिर से आ गया। और जहां न्यूनतम जनसंख्या है वहां सब और मजे से रहेंगे, और मजे से रहेंगे। तो और से अरुणाचल प्रदेश, मजे से मिजोरम, और से सिक्किम, और मजे से रहेंगे। तो और से अरुणाचल प्रदेश, मजे से मिजोरम, और से सिक्किम। याद हो जाएगा न्यूनतम जनघनत्व, अधिकतम जनघनत्व। अब आते हैं लिंगानुपात पर। देखो जहां लिंगानुपात ज्यादा है वहां कट दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया, के टी ए। सिंपल है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसको इंग्लिश कर लिया थोड़ा सी गड़बड़ ना हो, है ना। तो वहां जहां लिंगानुपात ज्यादा है वहां काट दो, जहां लिंग का अनुपात ज्यादा है वहां काट दो, लोगों को काट दो, खा जाओ। आजकल ऐसा ही, कलयुग में ऐसे ही तो होगा, लोग काट काट कर खा जाएंगे। तो उसके लिए दान दक्षिणा, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये प्लान चालू किया मैंने। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो कहां कटा हुआ है सब, तो लिंगानुपात ज्यादा हो गया। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो बड़ा अच्छा है आपको। देखो न्यूनतम लिंगानुपात में क्या करना है, देखो जहां न्यूनतम लिंगानुपात है वहां हरियाली नहीं है, क्योंकि लड़कियां ही नहीं है, और जहां लड़कियां नहीं है वहां हरे जैसा कुछ नहीं है, हरी जैसा कुछ नहीं है। तो हरियाणा, जैसे जम्मू कश्मीर और सिक्किम, तीन याद हो जाएंगे। हरियाणा हरे जैसा, वहां सब हारे जैसा लग रहा है, क्योंकि लड़कियां नहीं है तो सबको ऐसा लग रहा है क्यों ही मेहनत करें, हमको कौन सा पत्नी मिल जाएगी अच्छी। तो वहां सब हारे जैसा है, वहां सब हारे जैसा है। तो हारे से हरियाणा, जैसे जम्मू कश्मीर और स से सिक्किम, तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि याद हो जाएंगे, बड़ा कोई टास्क खतरनाक सा नहीं है, आसानी से याद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात जो है वो हमने याद कर लिया। अब लिंगानुपात में शिशु लिंगानुपात अलग से याद करना है, तो चाहो तो कर लो, मेरे हिसाब से तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय, उन्हीं राज्यों को उल्टा कर दिया है। और न्यूनतम लिंगानुपात में भी हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, एक बार नाम पढ़ लोगे तो याद रह ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साक्षरता याद करनी है हमको। देखो साक्षरता बड़े काम की चीज है। साक्षरता कैसे याद करोगे, देखो जो साक्षर लोग होते हैं वो अपने, जैसे मैंने कमीज पहनी है ना, शर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कमीज कहते हैं ना। शर्ट तो इंग्लिश शब्द है, शर्ट है ना, तो इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कमीज, क्या कहते हैं। तो जो साक्षर लोग होते हैं वो कमीज पहनते हैं, और जो असाक्षर लोग होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। तो साक्षर लोग कमीज पहनते हैं। तो क से क्या हो जाएगा, केरल। मी ज से गोवा, जी का गोवा, गोवा का जी याद रख लेना। केरल, मिजोरम और गोवा, तो याद रह जाएगा, कमीज पहनते हैं, है ना। और जो कम साक्षर, कम पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, दारू पिएंगे तो बार में बैठे रहेंगे। तो कम पढ़े लिखे लोग जो है वो हमेशा कहां बैठे रहेंगे, बार में। ये तीन याद कर लेना।
जो साक्षरता है उसमें अधिकतम याद कर लेना, कमीज पहन के घूमेंगे, अधिकतम वाले कमीज पहनेंगे और न्यूनतम वाले बार में बैठे रहेंगे। तो बार में कौन बैठा रहेगा? देखो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों BAR बन गया ना, बार वही दारू पीने का बार जहां बियर पी जाती है, जो भी दारू पीते हैं वो बार कहलाता है। वो बियर पीने का स्थान जो है, दारू पीने का स्थान जो है बार कहलाता है। तो ये बार से बियर बना, बियर से ही क्या बियर बार बन गया। और ये बियर बार जो है वो न्यूनतम साक्षरता, कम साक्षर है इसीलिए तो बार में जाके बैठा है। तो कम साक्षरता बार में जाके बैठ गया और अधिक साक्षरता ने कमीज पहन ली। याद रख लेना, तमीज होती है वैसे उसमें, लेकिन इसको कमीज कर दिया। अब पुरुष साक्षरता, तो वही देखो कमीज सिंपल है, और पुरुष साक्षरता में न्यूनतम वाला BAA, तो ये BAR की जगह बस आर को याद रख लेना, थोड़ा सा रटना मारना रहेगा। पुरुष साक्षरता खत्म हो गई। महिला साक्षरता वही कमीज, और महिला साक्षरता में न्यूनतम BZR, यहां Z आ गया है ना, बार की जगह है ना बाजार हो गया है। महिला की न्यूनतम साक्षरता जो है वो बाजार में है। तो ऐसे थोड़ा सा चेंज करके अब ग्रामीण और शहरी पे आ जाओ। हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम, ये तीन जो है वो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं। ये मन से याद करना। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वाले कौन से हैं? गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। तो ये देखो, एक बार इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये भारत का मैप बना दूं और मैं इसमें राज्य बनाऊं, तो देखो ये जो उत्तर उत्तर वाला हिस्सा है, यहां ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। पहला कौन है? हिमाचल प्रदेश, फिर ये बिहार और ये असम। ये तीन हो गए आपके उत्तर उत्तर वाले हिस्से। अब देखो यहां ग्रामीण जनसंख्या 1 2 3 ऐसे क्रम से ही चलेंगे, 1 2 3। हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर, फिर बिहार और फिर असम, तीनों ऐसे ही आएगा ना। ये इधर के हिस्से में अपना असम आ गया। अब अगर मैं ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक की बात करूं, तो देखो इसको मैप पे बना, ये गोवा हो गया, ये तमिलनाडु हो गया और ये मिजोरम हो गया। तो ये याद रख लेना, नीचे वाले हिस्से में ये जो नीचे का हिस्सा है उसमें क्या है, यहां से नीचे के हिस्से में ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या ज्यादा है, ऊपर के हिस्से में नगरीय जनसंख्या ज्यादा है। तो ये ऐसे चलता है, पहले गोवा, फिर मिजोरम और फिर तमिलनाडु, ऐसा। तो गोवा में जाकर के मजे लिए, और तुमने किसने लिए? गोवा में जाकर के मजे लिए तुमने, ग्रामीण लोगों ने मजे लिए तुमने, है ना। तुमने से तमिलनाडु, मजे लिए तो मिजोरम, और गोवा से गोवा। वैसे इसका कोड मत बनाना, हर चीज कोड बनाना हानिकारक हो जाती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। तो ये तो बड़े राज्य भी यही तो है, बड़े बड़े राज्यों की लिस्ट बनाई थी तो वहां यही आ रहे थे ना। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये एक बार रीड ही कर लो। अब SC ST तो मैं याद नहीं करा रहा हूं, हमारे देश में ST SC याद करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट याद होगा आपको इतना कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये तीनों में SC का प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। SC की जनसंख्या सर्वाधिक यूपी, बंगाल और बिहार में। तो तीनों एक साथ में आते हैं ना, यूपी पहले, इधर फिर ये यूपी से आता है बिहार, और यूपी के बिहार से टच है बंगाल। तो ये तीन राज्य जनसंख्या में तो एक सीध में आ गए, और उधर वाले भी हमें जनरली याद है। ST में क्या है? ST में MP है, MH है और उड़ीसा है। ये जनरली हमको थोड़ा सा, अब क्योंकि मैं आपको सारी चीजें याद कराऊंगा तो फिर कंफ्यूज कर लोगे खुद को, इसलिए थोड़ा बहुत मन से 1-2 बार रीड इसको ज्यादा कर लेना तो याद रह जाएगा। मैं इसलिए कोड नहीं बना रहा हूं, मैंने बना दिया तो आप फिर उसे रटने का काम करोगे। जहां तक मुझे लग रहा था कि आपकी क्षमता है, वहां तक मैंने कोड से याद करा दिया। मैं तो कोड बना रखा हूं इनके, मुझे याद है, लेकिन फिर मीना में ये जनरली मुझे तो कोड है याद, लेकिन आपको फिर वो रटने पड़ जाएंगे, इसलिए ये काम धाम नहीं करते। अब जनसंख्या हमारी याद हो गई है सब लोगों को, 1-2 बार इसको 2 बार इसको रिवाइज कर लेना। एक प्रश्न जरूर आ रहा है, जो 2 पे आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, जनसंख्या से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए इस पूरी जनसंख्या को अच्छे से याद कर लो। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद भैया, आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया। सभी लोग धैर्य बनाए रखें, घबराने की जरूरत नहीं है।